एक आम से दिन का मंजर है। रवि, जो एक अमीर आदमी है, अपनी माँ के साथ बैठा होता है। उसकी माँ बीमार होती है, लेकिन रवि उसका पूरा ख्याल रखता है। उसकी बीवी पूजा थोड़ी परेशान लगती है। रवि, तुमने माँ के इलाज पे इतने पैसे लगा दिए हैं, हमें अपना घर सेल करना पड़ रहा है और अब तुम्हारी नौकरी भी गई। ये सब करने का क्या फायदा? तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? पूजा, माँ की खिदमत हमारा फर्ज है। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन माँ का इलाज जरूरी है। घर को सेल करना जरूरी है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे इस फैसले का कोई फायदा नहीं होगा। देख लेना, तुम्हें पछतावा होगा। रवि अपनी माँ का इलाज के लिए घर सेल कर देता है और माँ के को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। उसकी माँ के चेहरे पर दर्द और बेचैनी होती है। माँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद रवि की माँ गुजर जाती है। रवि के चेहरे पर दुख और गम का साया होता है, लेकिन वो अपनी माँ की रूह के लिए दुआ करता है। रवि अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा होता है। उसके पैसे खत्म हो गए होते हैं और उसने अपनी नौकरी भी खो दी है। पूजा हर वक्त उसको ताने देती रहती है। देखा, मैंने कहा था ना कि इतने पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं। अब हम इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हैं। पूजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने फर्ज के लिए किया। पैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन माँ की दुआओं का कोई बदल नहीं। रवि अपनी माँ के गुजरने के बाद एक नए इरादे के साथ नई नौकरी ढूंढता है। वो अपनी मेहनत से फिर से सफल होना शुरू करता है। कुछ सालों बाद वो पहले से भी ज्यादा अमीर बन जाता है। अब रवि कार रेसिंग की तरफ भी ध्यान देना शुरू करता है। ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। उन्होंने मुझे ऊपर से हमेशा दुआ दी है। पैसे आज फिर से वापस आ गए हैं। रवि और पूजा अब एक नए और बड़े घर में रहते हैं। रवि अब एक और नया सपना देखता है कि वो अपनी माँ के नाम को रोशन करे और एक इंटरनेशनल कार रेस में हिस्सा ले। वो इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू करता है। पूजा, मैं अपनी माँ के नाम से एक नई कार बनाने जा रहा हूँ और एक इंटरनेशनल कार रेस में हिस्सा लूँगा। ये मेरी माँ के लिए होगा। रवि, अब मैं समझ गई हूँ कि माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी बात है। तुम जो भी कर रहे हो वो सही है। रवि अपनी कार के लिए पैसे जमा करके एक फॉरेन कंट्री के लिए निकलता है। एयरपोर्ट का मंजर होता है, जहां रवि अपनी बीवी पूजा से मिलता है और उसे अलविदा कहता है। पूजा, मैं अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ दुआ करना। रवि, अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारा सपना कितना जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रवि एक प्लेन में बैठता है और फॉरेन कंट्री के लिए निकलता है। प्लेन उड़ता है और रवि के सपने का सफर शुरू होता है। रवि अब एक फॉरेन कंट्री के रेस ट्रैक पर होता है। उसने अपनी नई कार बनाई होती है जो उसकी माँ के नाम से इंस्पायर्ड है। रेस शुरू होती है और रवि अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे हौसले से कार चलाता है। माँ, ये रेस मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। आपकी दुआओं से ही मैं यहाँ हूँ। रेस के दौरान रवि अपनी कार को पूरा जोर लगाता है। वो सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। रेस के आखिरी लम्हे में रवि जीत जाता है। उसके चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन उसका दिल अपने माँ के लिए दुआओं से भर जाता है। रवि रेस जीतने के बाद अपने होटल में होता है। वो अपनी बीवी पूजा और बहन को फोन करता है। पूजा, मैं रेस जीत गया। ये सब तुम लोगों के भरोसे और माँ की दुआओं की वजह से मुमकिन हो पाया। रवि, तुमने साबित कर दिया कि माँ बाप की खिदमत ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम पर फख्र करती हूँ। रवि वापस अपने देश आता है और अपने घर में पूजा के साथ होता है। उसके चेहरे पर सुकून होता है कि उसने अपनी माँ के नाम को रोशन किया। रवि और पूजा के बीच एक समझ बनी रहती है। रवि अपनी माँ के नाम पर जीत का जश्न मनाता है, लेकिन उसके मन में हमेशा माँ की याद रहती है। माँ बाप की खिदमत से ही असल जीत मिलती है। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी दुआओं से जिंदगी रोशन रहती है।
ये कहानी रवि के सफ़र, उसकी माँ के लिए उसका प्यार और अपने सपनों को सच करने के लिए उसके इरादे को दर्शाती है। रवि ने अपनी माँ के लिए सब कुछ किया और अपनी माँ के नाम से जीत हासिल की। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।